मैं शेष एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 10+2 मॉडल प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन क्या हैं पूछे गए हैं। जो आज कराएंगे हम वो सारे क्वेश्चन क्या हैं दोस्त पूछे गए हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि चीनी के 3 लीटर घोल में 60% क्या है, चीनी है। अगर इस घोल में 1 लीटर पानी डाला जाता है तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा। तो घोल कितना है तो लिख लीजिए, जो चीनी का घोल बनाया गया है वो कितना है, 3 लीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए घोल की मात्रा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, घोल की जो मात्रा है, ठीक है, वो कितनी है तो 3 लीटर है। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि जो घोल है, ठीक है, उसमें चीनी कितनी है तो 60% है। तो दोस्त आपको ये चीज पता है कि जो 20% की फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/5 है। तो 60% की जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बोलो, तो ये कितनी हो जाएगी 3/5। ओके, कहने का मतलब जो चीनी की मात्रा है, ठीक है, तो वो कितनी होगी, तो 3 का कितना हो जाएगा दोस्त, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जब 5 और इसको कुछ काट देते हैं तो कितना होगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से करोगे आप कितना होगा, 6 3 18, मतलब 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 1.8 आएगी क्या, चीनी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इसको मिटा देता, समझाने के लिए बताया था। आगे क्या है, अगर चीनी की मात्रा दोस्त ये हो गई इस समय, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होता है, कितना होगा। तो देखो ये 1.8 जो है वो क्या आई, चीनी की मात्रा। अच्छा, 1 लीटर और इस घोल में क्या किया, पानी मिलाया गया, तो जो नए घोल की मात्रा होगी यह हम लिख लेते हैं कुल मात्रा। ठीक है, नए घोल की कुल मात्रा, ओके, इज इक्वल टू कितना होगा, 3 लीटर तो ये था, और क्या किया गया है, 1 लीटर इसमें पानी और मिला दिया गया, तो टोटल तो दोस्त घोल की मात्रा हो जाएगी वो कितनी होगी, 4 हो जाएगी। ओके, तो ये 4 लीटर हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो चीनी का प्रतिशत। भाई चीनी में तो कोई कहा नहीं गया कि चीनी की मात्रा इसमें बढ़ाई गई है, तो चीनी तो उतनी ही रही, बट हमारा क्या है, बिलियन मेरा बढ़ गया है, तो इसलिए क्या होगा, अब हमको परसेंटेज किसका बताना है, तो चीनी का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ से क्या होगा, तो चीनी तो सीधे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 100, जो टोटल बिलियन है वो कितना है, 4 लीटर का है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4 1 जा 4, और ये कितना होगा 25। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 25 8 200, कैरी कितना आ गया 20, 25 से कम 25 20 कितना हो गया 45। ठीक, एक के बाद डेसिमल, जो नए चीनी का प्रतिशत होगा वो दोस्त कितना होगा 45%। ओके, तो ऑप्शन इसमें गिवन थे दोस्त 30 45 50 60 जो ऑप्शन गिवन थे, और जो थर्ड वाला ऑप्शन गिवन था उसमें कितना था 50, और जो फोर्थ वाला ऑप्शन था उसमें कितना था 60। ओके, मतलब 60। तो करेक्ट ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा, तो 45% है इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा, सेकेंड। ओके, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं 1 होल 1/2 इस टू 2 होल 2/3 के अनुपात में जब इनमें से प्रत्येक को 15 से बढ़ाया जाता है तो ये 1 होल 2/3 रेशियो 2 होल 1/2 के अनुपात में हो जाती हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है,
तो दो संख्या हमको गिवन है तो रेशियो में दिया है, तो यहाँ से करोगे तो 2 1 जा 2 1 कितना होगा 3/2 रेशियो, 3 2 जा 6 और 2 कितना होगा 8 कितना हो गया दोस्त 3 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो सेम कर लेता है तो ये कितना होगा 9 हो जाएगा और ये कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे 3 2 का एलसीएम ले लेना, एलसीएम जो बनेगा वो 6 बन जाएगा, 6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस रेशियो में है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, दो संख्या है तो पहली संख्या क्या हो गई 9x हो गई, और जो सेकंड वाली है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगी 16x। हमसे कह रहा है कि जब हम इनको प्रत्येक को 15 बढ़ा देते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात हो जाता है फाइनली इस रेशियो में हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं में कितना दूसरा ऐड कर दें तो 15 बढ़ा दें। ठीक है, तो 15 बढ़ाने पे कितना हो जाएगा 9x प्लस कितना हो गया 15 या 15, और अपॉन में कितना होगा 16x प्लस कितना हो जाएगा 15। और जो फाइनली हमसे रेशियो की बात कर रहा है वो कह रहा है कि इस रेशियो में हो जाती है, तो 3 1 जा 3 2 कितना होगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा दोस्त 3 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 1 कितना हो गया 5 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 को 5 से हम कैंसिल कर देंगे, जो रेशियो आ जाएगा इसका क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, या हम डायरेक्ट लिख ले 2/3, क्योंकि ये कितना होगा दोस्त 1/3 हो जाएगा, इसके नीचे कितना लिखा है 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई कितना 2/1, कहने का मतलब जो रेशियो आएगा वो क्या होगा 2:3 के रेशियो में होगा। ठीक है, चलो अच्छा लिख लेते हैं एक बार, तो 9x कितना होगा 15 हो जाएगा, अपॉन कितना 16x प्लस कितना 15, और जो रेशियो आएगा वो कितना होगा 2:3 के रेशियो में। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, जब मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 3 9 से कितना होगा 27x हो जाएगा, प्लस कितना 45 इज इक्वल टू 32x, और प्लस कितना होगा 30 हो जाएगा, मतलब 30। ओके, तो 27 को राइट में भेज दीजिए, इसको लेफ्ट में ले आइए। ठीक है, तो 32x से 27x आप घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 5x। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा दोस्त 45 से 30 घटा दोगे तो कितना बचेगा 15, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 3। ओके, तो अब ये दो संख्या हमसे बात कर रहा है किसकी, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या आप देख लीजिए क्या है 16x है। ठीक है, तो अगर जो x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रख देते हैं, पुट अप कर देते हैं, तो 16 3 से कितना होता है 48, तो करेक्ट ऑप्शन इज 48। ओके, अगर यहीं पे क्या करता है हमसे सबसे छोटी संख्या बताइए, तो वो संख्या कितनी हो जाती है दोस्त, तो 27 हो जाती है। ओके, मेरे हिसाब से आप क्या कर रहे हैं आसानी से इसको लगा लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्या ये है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कह रहा है कि m और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर का औसत कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन m स्क्वायर, सेकेंड m स्क्वायर अपॉन 3, एंड थर्ड इज ऑप्शन m स्क्वायर अपॉन 9, फोर्थ इज m स्क्वायर अपॉन 27। तो लोग करते हैं, दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया दोस्त m दिया है। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या कर लेते हैं इसको स्क्वायर कर लेते हैं, या रुक जाओ इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/a प्लस 1/ क्या दिया b और प्लस 1/ क्या है c इज इक्वल टू कितना गिवन है 0 दिया है। अगर हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं दोस्त एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम क्या बनेगा ए बी सी, यहाँ से क्या होगा बी सी हो जाएगा, और प्लस ये क्या होगा ए सी हो जाएगा, क्योंकि बी कैंसिल हो जाएगा तो ए सी हो जाएगा, सी कैंसिल होने पे ये क्या होगा ए बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना देगा 0। ठीक है,
तो ये डिनोमीटर में उधर मल्टीप्लाई करने पे सब जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी और प्लस क्या होगा बी सी और प्लस सी ए इज इक्वल टू कितना होगा, तो हम इसको क्या मन लिख सकते हैं, जीरो मल्टीप्लाई ए बी सी। ठीक है, तो कहने मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। तो हम इस स्टेप को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, इतना हो गया दोस्त। अब क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना बनाएगा, m स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, ऐसे करने के हम इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 टाइम्स ए बी और प्लस बी सी और प्लस क्या हो गया सी ए इज इक्वल टू, इधर भी कितना होगा m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको दोस्त क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पता है कितनी है, जीरो है। तो यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना 2 मल्टीप्लाई कितना होगा जीरो, और यहाँ से क्या होगा m स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा m स्क्वायर। कह रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। भाई औसत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमसे एवरेज पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है दोस्त, एम स्क्वायर है। हमसे एवरेज की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या करिए 3 से चिपका देंगे। भाई 4 टर्म्स होते तो हम 4 से डिवाइड कर देते, 3 टर्म्स होते तो हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड इसलिए कर दिया है। और हमसे एवरेज पूछ रहा तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 3 चिपकाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन 3। तो करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन। ओके, 9 मत कर दीजिएगा क्योंकि होल स्क्वायर करना नहीं है, यहाँ पे क्या एवरेज कर रहा है इसलिए क्या है एम स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3, जो सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज की परिमिति 67 सेंटीमीटर है। ये पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई से दुगनी है। ठीक, पहली भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की क्या है, दुगनी है। तीसरी भुजा दूसरी भुजा से 11 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो देख लेते हैं, जो पहली भुजा की लंबाई और दूसरी भुजा की लंबाई से क्या है दुगनी है। तो हम क्या करते हैं, जो दूसरी वाली भुजा है हम दूसरी भुजा को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। मान लो दूसरी ये सेकंड पे आएगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम सेकंड वाली जो दूसरी भुजा है हमने दूसरी वाली भुजा को क्या माना, x मान लिया। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में x मान लिया। ठीक है, और जो पहली भुजा है वो दूसरी वाली भुजा की कितनी है, दुगनी है। तो जो पहली साइड हो जाएगी वो कितनी होगी दोस्त, 2x हो जाएगी। ठीक है, तीसरी भुजा दूसरी भुजा की कितनी है, 11 सेंटीमीटर अधिक है। तो थर्ड वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 11 हो जाएगी। बस हो गया, इनकी परिमित दी है। परिमित मतलब परिमाप गिवन है। तो परिमाप क्या होगा, इन सभी का एडिशन कर दीजिए, किसके हो जाएगा 67 के इक्वल हो जाएगा। तो योग कर दीजिए 2x और प्लस कितना होगा x प्लस कितना x प्लस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त 67 हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो दो दो कितना होगा 4x, मतलब 4x प्लस कितना होगा 11, 4x प्लस कितना होगा 11 इज इक्वल टू 67। तो 4x इज इक्वल टू 67 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 57 से 1 56। ठीक है, तो कितना होगा 56। 4 से काट दोगे तो कितना होगा 14 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 14। हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा बताइए। सबसे छोटी इसकी बात करें ये तो खैर 28 आएगी, ये 14 आएगी और 14 11 ये कितनी होगी 25 हो जाएगी। तो सबसे जो छोटी भुजा होगी वो दूसरी ही भुजा होगी। तो कहने का मतलब जो करेक्ट ऑप्शन इज 14। तो 14 किस में है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अरे दोस्त ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बिल्कुल आप ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चंस आप दूसरी बुक से आए, ऐसा नहीं है। ये बुक जो हमारे पास है प्रैक्टिस सेट है, एसएससी CHSL 10+2 टायर फर्स्ट ऑनलाइन CV मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये किरण की बुक है।
और न्यू ही है 2020 की, ठीक है। उसी का हम करा रहे हैं। अगर ये वाली बुक आपके पास है तो आप देख लीजिए, मॉक टेस्ट ये है, मैंने तो इसको खैर सॉल्व किया। ये प्रैक्टिस सेट है, मतलब 7 है, ठीक है, ओके।